नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गन्ने की अच्छी टेलरिंग कैसे मिले। इस पर हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं, चाहें तो आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ अतिरिक्त चीज़ें बताने जा रहे हैं जिसके प्रयोग से आप अच्छी गन्ने की पैदावार ले सकते हैं। यानी गन्ने का जमाव तो निर्भर हो करता है, लेकिन उसके साथ साथ यदि गन्ने में जितनी अच्छी टेलरिंग होगी, जितने अच्छे कल्ले निकलेंगे, उतना ही हमको अच्छी पैदावार मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर बात करते हैं, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे जो भी हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो किसान दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस पर हमने वीडियो बनाया था और अपलोड भी किया था, लेकिन यूट्यूब के पॉलिसी के कुछ खिलाफ उसमें हुआ होगा, इसलिए यूट्यूब ने उस वीडियो को रिमूव कर दिया। इसलिए हमको कुछ परिवर्तन करके पुनः वीडियो बनाना पड़ रहा है, जिससे आपको सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों बता दें कि गन्ने का जमाव सबसे अधिक निर्भर करता है गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए। यदि हमारा जमाव सही ढंग से नहीं होता तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अच्छी पैदावार नहीं ले सकते हैं। लेकिन यदि टेलरिंग की बात करें, यानी जमाव अच्छा हो चुका है, उसके बावजूद भी कभी कभी गन्ने में अच्छे कल्ले नहीं निकलते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको 8 किलोग्राम बायोबीटा ले लेना है और बायोबीटा को 40 से 45 किलोग्राम यूरिया में मिला करके पहली सिंचाई में प्रयोग कर देना। चाहें तो आप पहली सिंचाई के पहले प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो सिंचाई करते समय कर सकते हैं, या 4-5 दिन बाद कर सकते हैं। यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो गन्ने में अच्छा विकास होना चालू हो जाएगा और आपको अच्छी पैदावार मिल सकती है, यानी अच्छी गन्ने की टेलरिंग हो जाएगी। इसके अतिरिक्त किसान दोस्तों एक और तरीका है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी यूरिया खाद तो आपको पहली सिंचाई में प्रयोग ही करनी है, उसके साथ आप जिब्रेलिक एसिड ले लीजिए, जिसकी पाउडर और लिक्विड रूप में 2 प्रकार से आते हैं, आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। जिब्रेलिक एसिड हम यहाँ पर पाउडर रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो पाउडर रूप में जो होता है उसकी मात्रा आपको 10 ग्राम लेनी है, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसके साथ आप बायोबीटा जो लिक्विड में आता है उसको ले लीजिए, 1 लीटर मात्रा आपको ले लेनी है और दोनों को एक में मिक्स करके और पहली सिंचाई पर छिड़काव कर देना है। इसको भी आप सिंचाई करने के पहले छिड़काव कर सकते हैं, सिंचाई के साथ छिड़काव कर सकते हैं, 4 से 5 दिन पर छिड़काव कर सकते हैं। यदि किसान दोस्तों आप बायोबीटा का प्रयोग कर लेते हैं और साथ में जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग कर लेते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रयोग कर लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा आपको कितनी लेनी है? यानी 1 एकड़ के लिए आपको 2 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लेना है और उसको यूरिया के साथ मिला करके और सिंचाई करते समय प्रयोग कर देना है। यानी वो पानी में अच्छी तरह घुल जाए, जिससे कि हमारे पौधों को मिल सके। यदि इस प्रकार से आप अपने गन्ने के पहली सिंचाई पर उर्वरकों का और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का और जिब्रेलिक एसिड और बायोबीटा का प्रयोग कर लेते हैं, तो आपके गन्ने में बहुत अच्छे कल्लों का विकास होगा, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उसकी पूर्ति कर देगा और बायोबीटा जो है वो गन्ने की ग्रोथ बढ़ाने में सहायक होता है। इसी प्रकार जिब्रेलिक एसिड वो भी ग्रोथ बढ़ाने में सहायक होता है और बायोबीटा और जिब्रेलिक एसिड से जड़ों का अच्छा विकास होता है, जिससे पौधे पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और जितना अच्छे से वो ग्रहण करेंगे पोषक तत्वों को, उतने ही अधिक कल्लों का विकास होगा, पौधा उतना ही स्वस्थ रहेगा और उतने ही अधिक हमारे गन्ने में टेलरिंग होगी, यानी कल्लों की संख्या में वृद्धि होगी। जितनी ही अधिक गन्ने में कल्लों की संख्या अच्छी होगी, उतनी ही अच्छी हम पैदावार ले सकते हैं। इस प्रकार से यदि हम इस प्रकार का कंबाइन तैयार करके, एक मिश्रण तैयार करके प्रयोग कर लेते हैं, तो निश्चित ही हम बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद।